हेलो, वेलकम टू एसएमएस एजुकेशन। और आज हम सीख रहे हैं जनरेटिव एआई का डे 9, जिसमें हम समझेंगे नमपाई एंड नमपाई समझने के बारे में समझेंगे। आज हम नमपाई को देखेंगे। सो नमपाई क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे। नमपाई यानी न्यूमेरिकल पाइथन। जहाँ पर हम न्यूमेरिकल चीजों की बात कर रहे हो, न्यूमेरिक्स की बात कर रहे हो, उसे नमपाई कहते हैं। इज अ फंडामेंटल पैकेज यूज्ड फॉर साइंटिफिक कंप्यूटिंग इन पाइथन। ये साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए यूज किया जाता है। इट प्रोवाइड फास्ट एंड मेमोरी इफिशिएंट ऑपरेशन ऑन लार्ज न्यूमेरिकल डेटा। ये लार्ज न्यूमेरिकल डेटा पर जो मेमोरी होती है, उसका ऑपरेशंस को बहुत ही इफिशिएंट तरीके से और फास्टली करने का काम करता है, मेकिंग इट इज इसेंशियल फॉर एआई एमएल। एआई और एमएल के लिए काम करता है एंड डेटा एनालिसिस वर्क के लिए भी काम करता है। NumPy arrays यानी ND array, NumPy arrays यानी ND array। ND array क्या होते हैं, NumPy क्या होते हैं, अभी हम तुरंत सीख रहे हैं। Is a faster than Python list because they use continuous memory blocks and optimize C-based implementation। देखिए, अगर आप लोगों ने अब तक पाइथन पढ़ ली होगी तो पाइथन में आपने लिस्ट पढ़ी होगी, जो कंप्रहेंसिव डेटा टाइप होता है, जहां पर डेटा की एक्सेसिंग जो होती है वो कंपेयर द नंपाई बहुत स्लो होती है। क्यों? क्योंकि जो नंपाई है, ये कॉन्टिन्यूअस मेमोरी ब्लॉक्स को एक्सेस करता है। अभी कॉन्टिन्यूअस मेमोरी ब्लॉक्स क्या होता है, देखिए मैं आपको एक डायग्राम की हेल्प से समझाने की कोशिश करता हूँ। समझिएगा आप लोग, कॉन्टिन्यूअस मेमोरी एक्सेस क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक जो है मेमोरी है, ये ये एक मेरी मेमोरी है, जहां पर एक ये डेटा टाइप बना हुआ, एक ये हमारे पास मेमोरी है, जहां पर एक वेरिएबल जब हमने क्रिएट किया था, तो वो वेरिएबल जो था हमारा, ये कुछ बन गया। ये एरे था तो इसलिए एरे। अब यहाँ पर जो डेटा एरे अरेंज होंगे वो कुछ इस कैटेगरी से हो रहे होंगे। पहले यहाँ हो रहा होगा, दूसरा यहाँ हो रहा होगा, तीसरा यहाँ हो रहा होगा, चौथा यहाँ हो रहा होगा, पांचवा यहाँ हो रहा होगा, छठवां यहाँ हो रहा होगा, एंड सो ऑन। सो इन दिस केस ए है तो ए यहाँ पर आ जाएगा, तो बी यहाँ पर आ जाएगा, सी यहाँ पर आ जाएगा और डी यहाँ पर आ जाएगा, एंड सो ऑन हो जाएगा। ये अगर मान लीजिए 0 है तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। इसी तरीके से कंटिन्यू करते चलें। इसे बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस मेमोरी ब्लॉक्स। ये पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कॉन्टिन्यूअस चल रहे हैं। ये हो गया आपका कॉन्टिन्यूअस मेमोरी ब्लॉक होता है। कॉन्टिन्यूअस मेमोरी ब्लॉक्स एंड ऑप्टिमाइजेशन बेस्ड, सी बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन होता है। numpy का यूज्ड फॉर हैंडलिंग मल्टी डायमेंशनल एरे को हैंडल करने के लिए हम numpy का यूज करते हैं। परफॉर्मिंग मैथमेटिकल एंड स्टैटिकल ऑपरेशंस, मैथमेटिकल और स्टैटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए numpy का यूज किया जाता है। मैट्रिक ऑपरेशन एसेंशियल एंड डीप लर्निंग, जितने भी आपके मैट्रिक्स ऑप्शन ऑपरेशंस है, मैट्रिक्स मतलब जो रो और कॉलम से मिलकर के बने होते हैं, उन्हें कैलकुलेट करने के लिए डीप लर्निंग में हम numpy का यूज करते हैं। लाइनियर अलजेब्रा में भी हम इसका यूज करते हैं। सेविंग एज द बैकएंड फॉर्म फॉर फ्रेमवर्क लाइक pandas, टेंसोरफ्लो एंड इस आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं इंस्टॉलिंग numpy। numpy को इंस्टॉल कैसे करना है, तो इसके लिए सबसे पहले हम चलिए अपना पाइथन खोल लेते हैं। आइडियली हमने सर्च किया, ये हमारा आइडियल आ गया। First of all, we have to check that in our program there is numpy or not. So for this, I am port import num numpy, इसको एक एलियास बना लेते हैं एज np, और यहाँ पर लिख देते हैं नो मॉड्यूल नेम्ड numpy। numpy का कोई मॉड्यूल इसमें है नहीं फिलहाल। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंस्टॉलिंग numpy करेंगे। numpy कैन बी इंस्टॉल्ड यूजिंग pip का हम यूज करके numpy को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके लिए हम खोलेंगे विंडो प्लस आर, cmd लिखेंगे, p pip insta इंस्टॉल numpy, एंटर कर देंगे। देखते हैं क्या रिजल्ट आता है इसका।
तो हमारी आइडल पे पिप इंस्टॉल numpy करने से numpy इंस्टॉल नहीं हो रहा था। इस वजह से हमने अपनी आईडीई चेंज कर दी। मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया ही है कि आप किसी भी आईडीई का यूज़ कर सकते हो, चाहे वो आपकी numpy हो, सॉरी, चाहे वो आपकी आइडियल हो, चाहे वो आपकी एनाकोंडा हो, चाहे वो आपकी जुपिटर हो, चाहे वो आपकी नोटबुक जुपिटर नोटबुक हो, जुपिटर लाइट हो, या फिर आपकी जो है पाइचार्म हो, या फिर आपका वीएस कोड हो, चाहे आपकी थॉनी हो, किसी भी आईडीई का यूज़ आप कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम थॉनी यूज़ करने चल रहे हैं। थॉनी हमने डाउनलोड कर लिया है, इंस्टॉल करते हैं। बहुत ही लाइट वेट सॉफ्टवेयर है, किसी भी मशीन में तुरंत से इंस्टॉल होने वाला सॉफ्टवेयर है। कोई किसी भी तरह की एरर जनरेट नहीं होती है इसमें, और बहुत ही सिंपली तरीके से इंस्टॉल हो जाता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया इसको। ये हमारा हो गया है। अब इसको मैं खोल लेता हूँ। ये देखिए थोनी मैंने ऐप खोल लिया है। ये थोनी आपका फर्स्ट टाइम यूज़ हो रहा है इसलिए ऐसा आया है। ये देखिए मैंने ये ऑन कर लिया है। अब यहाँ पे हम टूल जाने के बाद मैनेज पैकेज में जाना और यहाँ पर सर्च करना है नमपाई, नमपाई और गो कर देना है। सर्च हो गया, यहाँ पर क्लिक करना है और इसे इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। अभी अपडेट ये रहा हमारे पास, ऑलरेडी नमपाई इंस्टॉल है। अब यहाँ पर करके देखें IMPO import numpy as np जाकर के मैंने यहाँ पर कर लिया प्रिंट हेलो। अब अगर मैं रन कराता हूँ, देखिए मैंने रन कराया, देखिए हेलो प्रिंट होकर के आ जा रहा है, मतलब नमपाई हमारा काम कर रहा है। इस तरीके से हम नमपाई पर काम करेंगे। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। नमपाई हमारा इंस्टॉल हो चुका है। पहले तो हम क्रिएटिंग नमपाई एरे करते हैं। लिस्ट बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमारे पास एक लिस्ट होनी चाहिए। या तो आप एक लिस्ट बना ली, जैसे ए इज इक्वल्स टू मैंने एक लिस्ट बना ली 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ एलिमेंट्स। अब देखिए अगर अब मैं इसको प्रिंट करवा रहा हूँ, प्रिंट ए करवा रहा हूँ, तो ये लिस्ट प्रिंट होके आएगी, लिस्ट प्रिंट हो रही है। अब अगर आपको इसको एरे बनाना है तो आपको एनडी एरे लगाना होता है। क्या लगाना होता है, एरे लगाना होता है। टाइप प्रिंट कराना चाहते हैं, प्रिंट करा लीजिए, टाइप प्रिंट टाइप ए। देखिए मैंने यहाँ पर टाइप प्रिंट करा दिया, तो इसका देखिए लिस्ट आ रहा है। इसी का हमने ARR बना करके यहाँ पर वैल्यू असाइन करवा दी हमने। एक हमने बना दिया ARR np.array ए। और यहाँ पर जाने के बाद में मैंने फिर इन्हीं दोनों चीजों को प्रिंट करवा दिया, प्रिंट और टाइप दोनों को कर दिया। अब रन करा देते हैं। ये रहे, देखिए ये हो गई आपकी लिस्ट, सॉरी ARR हमें प्रिंट कराना है, ARR प्रिंट कराना है। यहाँ पर F5 कर देते हैं। ये देखिए अगर आप चाहें यहाँ पर कुछ न्यू लाइन बनाना तो आप प्रिंट /n/n/n/n और ये रहा हमारे पास दो। देखिए ये पहला हमारी लिस्ट है, और फिर देखिए यहाँ पर कॉमा हट गया है और ये एरे बन गया आपका। तो ये हो जाता है हमारे पास लिस्ट को एरे में कन्वर्ट करना। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। आगे बढ़ते हैं। ये 1D एरे था फ्रॉम पाइथन लिस्ट। ये 2D एरे है। अगर आप 2D एरे बनाना चाहते हैं तो 2D एरे में क्या होता है, जैसे मल्टी लिस्ट होती है हमारे पास। एक लिस्ट ये हो गई, दूसरी लिस्ट हमारी ये हो गई, तीस ये हमारी हो गई मल्टी लिस्ट। इसे हम नेस्टेड लिस्ट भी कह सकते हैं। ये रहा। अब इसको रन कराएंगे तो ये मल्टी डायमेंशनल लिस्ट हो जाएगी, 2D लिस्ट हो जाएगी। ये अभी ये लिस्ट रहेगी तो लिस्ट ऐसे ही रहेगी। ये दिखा देते हैं हम आपको। ये लिस्ट रहेगी तो ऐसे ही रहेगी। ये बन गई हमारी एनडी एरे, 2 डायमेंशनल। ठीक है, इस बार कुछ एरे एट्रीब्यूट होते हैं। यहाँ पर मैं आपको पूरा पूरा नंपाई नहीं पढ़ाऊंगा, बिकॉज हमारा मेन फोकस है जनरेटिव एआई पर, हम उसकी तरफ पढ़ेंगे। मैंने सिर्फ यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन दिया है नंपाई से, तो आप यहाँ से नंपाई से इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। यहाँ पर आपको एरे एट्रीब्यूट पढ़ना है, एरे इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग पढ़नी होगी, मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ एरे पढ़ने होंगे, रिशेपिंग पढ़नी होगी एरे की, स्टॉक एंड कॉन्कैटिनेट्स पढ़ने होंगे, बूलियन फिल्टरिंग पढ़नी होगी, रैंडम मॉडलिंग नंपाई पढ़ना होगा, लीनियर अलजेब्रा विद नंपाई पढ़नी है, नंपाई फॉर इन LM AI एंड ML पढ़ना है। नंपाई यूज्ड इन AI बिकॉज न्यूरल नेटवर्क्स इज मैट्रिक्स एंड मैनिपुलेशन हैवी।
न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं मैट्रिक बेस्ड होते हैं। numpy array act as a tensor यानी बेसिक टेंसरफ्लो बाय पाइटॉर्च। numpy का ही यूज करके हम टेंसोर्स का यूज करेंगे। हाई स्पीड ऑप्टिमाइजेशन जो ऑपरेशंस होंगे वो ट्रेनिंग टाइम पे numpy पर ही बेस्ड होंगे और मैनी लाइब्रेरीज डायरेक्ट कन्वर्टेड टू numpy arrays। बहुत सारी लाइब्रेरीज है जो numpy array पर ही बेस्ड चलती हैं, उनको भी हम अपने न्यूरल नेटवर्क्स वगैरह में यूज कर रहे होंगे, एमएल में यूज कर रहे होंगे, डीप लर्निंग में यूज कर रहे होंगे। इसी वजह से आपको numpy पढ़ने की बहुत जरूरत है। एक लाइन कही जाती है, numpy इज बेसिकली द इंजन रूम ऑफ द मोस्ट एआई वर्कफ्लोस। numpy इंजन रूम के जैसे काम करता है, तो मैं आपसे यही रिकमेंड करूंगा कि आप numpy को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो उनको डिस्कस कर लीजिएगा। कोई डाउट होता है, कोई डिबेट होती है तो आप कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में भी हमसे क्वेरीज कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।